सभी को सादर नमस्कार। पिछले 2 दिवस से कई साथियों के फ़ोन आ रहे हैं कि 20 और 21 की क्या अपडेट है। साथियों, सर्वप्रथम मैं आपसे यही कहूँगा कि जो नकारात्मक व्यक्ति हैं, जिनकी पर्सनैलिटी नेगेटिव है, जिनके माइंड में केवल नेगेटिविटी भरी पड़ी है, उन लोगों से उचित दूरी बनाए रखें। ग्रुप में कुछ लोगों को बाहर भी किया गया, कुछ लोगों का फीडबैक बहुत गंदा रहा। इवन मेरे पास कुछ लोगों के फ़ोन आए, गाली गलौज कर रहे हैं। ऐसे शिक्षक कैसे शिक्षक हैं, मुझे समझ में नहीं आता। पहले आप नेगेटिविटी फैलाते हैं, ग्रुप में स्प्रेड आउट करते हैं, और फिर अगर आपको उसके लिए केवल ग्रुप से रिमूव कर दिया गया तो आप पर्टिकुलर शिक्षक को गालियां दे रहे हैं। नॉट गुड, वेरी बैड। अविनाश जी इसके भुक्तभोगी हैं, वो समझ सकते होंगे कि क्या चल रहा है। खैर, ऐसे लोगों से उचित दूरी बनाए रखें, इसी में भलाई है। बहुत सारे लोगों ने उस दिन और अभी तक संप्रति समय भी लोगों ने ये कहा कि सर धरना क्यों नहीं दे रहे हैं, धरना दीजिए। देखिए साथियों, धरना नाम का शब्द हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम धरना नहीं दे सकते। हमें केवल रिक्वेस्ट करनी है, अनुनय विनय करनी है केवल सचिव साहब से। हम धरना नहीं दे सकते क्योंकि हमारा जो कोर्ट का ऑर्डर है उसमें आदेश नहीं है ट्रांसफ़र के लिए, पुनः जिला आवंटन के लिए आपको आदेश नहीं मिला हुआ है। पुनः जिला आवंटन के लिए विचार करना है सचिव को, तो इसलिए हमें धरना नहीं देना। इस शब्द को अपने शब्दकोश से हम हटा देंगे। इसके बाद का पॉइंट इन्होंने बताया कि सर 20 और 21 का अपडेट दीजिए। बिल्कुल, अब मैं आज आपको इसका अपडेट देना चाहता हूं कि 20 और 21 का जो अपडेट है वो बहुत ही पॉजिटिव है हम लोगों के लिए। उप मुख्यमंत्री जी, जैसा कि मैंने बताया, कि इतनी स्ट्रेंथ देखकर बहुत खुश थे और उन्होंने 20 तारीख को इवन 21 तारीख को दोनों दिन सचिव साहब को फ़ोन किया और सचिव साहब ने स्पष्ट शब्दों में कहा। 20 तारीख को तो उन्होंने बताया भी था कि मेरे खिलाफ कोई ऑर्डर है, लेकिन 21 तारीख को ऐसा कुछ नहीं बोला। और 21 तारीख को जो सचिव साहब ने बताया वो उन्होंने ये कहा कि हम जो ऑर्डर लिखा हुआ है उसमें ये लिखा हुआ है कि 31 मार्च यानी सत्र अंत तक उन्हें इस केस को निस्तारित करना है, ना कि पुनः जिला आवंटन करना है। तो केस को निस्तारित कर देंगे और हमारे हक में करेंगे। पुनः जिला आवंटन ग्रीष्मावकाश के लिए बोला है, ये सचिव साहब ने बोला है उप मुख्यमंत्री जी से। दीपक सर से जो मेरी मुलाकात रही, 1.5 से 2 घंटे की मुलाकात रही, उस मुलाकात में उन्होंने भी यही बात बोली कि सचिव साहब अगर लेट कर रहे हैं तो कुछ न कुछ इसके पीछे वाजिब वजह होगी। उनसे रिक्वेस्ट भी की गई तो उन्होंने बोला है कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर हम एक मीटिंग रखने वाले हैं जिसमें डीजी साहब, वो और सचिव साहब होंगे। उसमें अपने मुद्दे को रखा जाएगा और इसके निस्तारण के लिए यथाशीघ्र कदम उठाए जाएंगे। ये दीपक सर ने हम लोगों को बताया था। इसके बाद एक पॉइंट है 26 तारीख के बारे में मैं आपसे कहना चाहूँगा। इसके विषय में अभी अविनाश जी और हमारी कोर सदस्य जो हैं टीम के, वो सभी लोग आपको बताएंगे कि 26 तारीख को यानी कि संडे को हम लोग दिन में 12 से 1 बजे तक ट्विटर अभियान चलाएंगे। सभी को ट्वीट करना है। ट्विटर अकाउंट मैं आपको दूंगा, एक लिस्ट डाली जाएगी जिसमें सभी का ट्विटर अकाउंट होगा। उन सभी को आपको एक लेटर ट्वीट करना है। वो लेटर और ट्विटर अकाउंट ये मैं आपको ग्रुप पे उपलब्ध करा दूंगा। इसमें सभी साथी, सभी लोग बढ़ चढ़कर भाग लें। अपने पापा के, मम्मी के, पत्नी के, पति के, मित्र के, अड़ोसी पड़ोसी सभी के मोबाइल से हमें ट्वीट करना होगा। अधिक से अधिक ट्वीट करना है। 26 तारीख संडे है,
दिन में 12 से 1 बजे तक के बीच में ये काम हमें करना होगा। इसके विषय में अधिक जानकारी अभी आपको हम ग्रुप पे उपलब्ध करा देंगे। आपके जो ग्रुप के एडमिन हैं वो आपको इस संदर्भ में जानकारी देंगे और मैं उसमें लिस्ट डाल दूंगा। अभी मुझे बताया गया, कुछ साथियों ने मुझे बोला कि सर विपक्ष में मुद्दा उठना चाहिए। बिल्कुल सत्य वचन है आपके और हम लोग उस कोशिश में लगे हुए हैं। अगर आपको जानकारी हो, आशुतोष जी कन्नौज से जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं और साथ में राम जी और हमारे बहुत सारे साथी, अविनाश जी और हमारे कन्नौज से एक साथी हैं हिमांशु जी, उनसे भी बातचीत हुई है मेरी। और बहुत जल्द ही हम श्री भीमराव अंबेडकर जी से और शिवपाल जी से मुलाकात करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि इसी आने वाले सप्ताह में सदन में हमारा मुद्दा गूंजेगा। अच्छा जी, एक बिंदु मुझे आशुतोष जी ने बताया और मैं आप लोगों से भी ये बात कहना चाहता हूं कि हमारी लखनऊ की जो टीम है, लखनऊ की टीम थोड़ी सी सक्रिय होनी पड़ेगी और हर दूसरे दिन हमें या तो सचिव साहब से मिलना है या प्रमुख सचिव साहब से मिलना है। आपको क्या कहना है क्या नहीं कहना है ये आपको अच्छी तरह मालूम है। आपको केवल जाके रिक्वेस्ट करनी है, सर ये कब तक होगा। यानी उन्हें हर दूसरे दिन ये चीज माइंड में रहे कि हमें ये केस करना है सॉल्व। जितना जल्द से जल्द वो हमें समय सारणी दे दें, टाइम टेबल दे दें, उतना हमारे लिए बेहतर होगा। लखनऊ की टीम से मैं इस मैटर में बात करूंगा। इसके बाद एक पॉइंट है, बिल्कुल अभी मेरे पास फ़ोन भी आया, 2-3 फ़ोन अभी मेरे पास आ चुके हैं विद इन एन आवर कि सर अगली क्या डेट रहेगी, अगली क्या प्लानिंग रहेगी। भाइयों सभी लोग ध्यान रखें कि अगली डेट बहुत जल्द दी जाएगी और टाइम भी आपको बताया जाएगा। सभी पॉजिटिव रहिए। उस दिन की मुलाकात बहुत पॉजिटिव रही, आपको जानकारी नहीं है लेकिन मैं आपको बता दूं उस दिन यानी कि 20 फरवरी को लखनऊ में केवल एक मुद्दा गूंज रहा था, 68,500 के अध्यापक। हमने धरना नहीं दिया, इसके बावजूद पूरे प्रशासन और शासन की भनक में हम लोग थे। उन सब के माइंड में हम लोग थे कि जहां भी टीचर दिखे उनको यहां से हटाओ, डर रहे थे। ये हमारे लिए शुभ संकेत है। कोई भी अधिकारी, सभी को हमारे विषय में जानकारी थी। कोई भी नेता, सबको हमारे विषय में जानकारी थी। एसपी, एसएसपी, एसीपी, सभी को हमारे विषय में जानकारी थी। तो ये हमारे लिए शुभ संकेत है। जो हुआ अच्छा हुआ। कुछ साथी जो हमारे इको गार्डन में कुछ समय के लिए नजरबंद कर दिए गए, धन्यवाद, आप सबने हमारा साथ दिया। और जितने भी साथी आए सभी को बहुत 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 आभार। आप अपना कार्य कराने आ रहे हैं, हमारे कंधे मजबूत कर रहे हैं, हमारा आत्मबल बढ़ा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आपको। कुछ हमारे लीडर्स, चाहे ज्ञानवीर जी हों, चाहे गोरेलाल जी हों, चाहे रविंद्र जी हों, मैं नाम याद नहीं रख पा रहा हूं, उसके लिए खेद है मुझे। चाहे दीप्ति मैम हो, चाहे सुषमा मैम हो, चाहे वंदना जी हो, आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं कि आप लोगों ने इस मैसेज को बहुत अच्छी तरह स्प्रेड आउट किया और एक अच्छी संख्या बल उस दिन हमारे सामने रहा। उस संख्या बल की बदौलत ही डिप्टी सीएम ने एक प्राइमरी के टीचर को, जो आपके सामने बात कर रहा है, उस दिन आधा घंटे समय दिया। वीआईपीज को दरकिनार करते हुए हम लोगों को समय दिया गया और आप सबके बीच में भी उप मुख्यमंत्री को आना पड़ा। ये बहुत बड़ी बात है, शुभ संकेत है हमारे लिए। बहुत जल्द खुशखबरी हम लोगों को मिलेगी। मेरे हिसाब से मैंने सारे बिंदु कंसीडर कर लिए हैं। 26 तारीख संडे 12 से 1 बजे तक के बीच में जो ट्विटर अभियान चलेगा उसमें सभी की सहभागिता अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। विपक्ष में मैं बात कर रहा हूं, अगले वीक में हमारे जो प्रश्न हैं वो विधानसभा और विधान परिषद में उठाई जाएंगे। बाकी अगली डेट और
समय के लिए इंतजार करें, सकारात्मक रहें, अपने साथियों का मनोबल गिरने न दें, उठाए रखें, सहयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री छत्तीसगढ़।